अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। हैप्पी क्वेश्चन के ऊपर जो चैनल है इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो अपलोड हुई है। एक बच्ची है जो गीता के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती हैं, उन्हें अवार्ड भी मिले हैं इस कह लो कि उनके ज्ञान के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 13 साल की छोटी सी बच्ची मनस्वी से मिलकर मैं दंग रह गया। मैं हैरान तो हुआ कि कैसे एक छोटी सी बच्ची 700 श्लोकों की भगवत गीता को याद कर लेती है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक एक श्लोक के पीछे क्या अर्थ है, क्या वो गहरी समझ है जो बड़े बड़े लोगों को नहीं होती है, वो मनस्वी को है। और शायद यही कारण है कि अपने से बड़े लोगों को भी वो गीता की शिक्षाओं पर लेक्चर देती है। और मेरे पूरे पॉडकास्ट की जर्नी में इतना सरप्राइज्ड मैं कभी नहीं हुआ। आप सभी भी इस प्रतिभा का लाइव दर्शन कीजिए। मनस्वी नमस्ते। नमस्ते। बहुत गर्व हो रहा है आपके साथ बैठकर, क्योंकि इतनी कम आयु में जो आपकी आयु है और उस आयु में भगवत गीता को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना, सभी श्लोकों पर आपका एक गहरा चिंतन है, आप उसका अर्थ समझते हैं, मतलब समझते हैं। और अभी भारत में गीता ओलंपियाड करके एक कंपटीशन हुआ और उसमें भी आपकी रैंक फर्स्ट आई। तो पूरा जो भारत है अभी आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगे। और मैं बच्चे कह रहा हूँ, लेकिन बच्चों के साथ साथ बहुत बड़े लोग भी आपको सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारे लिए। और आपने इतनी छोटी आयु में स्कूल के साथ साथ इस चीज़ में निपुण हुए हैं। तो पहली बात तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आपकी यात्रा पर तो हम चलेंगे, ये तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो मोटिवेशंस क्या रही, प्रेरणा कहाँ से मिली। थोड़ा सा हम आपका टेस्ट भी लेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी हैं? जी। ठीक है। और उसके बाद और भी हम जानेंगे कि भगवत गीता से वास्तविक लाभ क्या है किसी भी व्यक्ति को। तो हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जो ये इवेंट हुआ था जिसमें आप फर्स्ट रैंक लाई हैं, उस इवेंट के बारे में बताइए कि वो इवेंट, वो कंपटीशन क्या था? जी, ये जो इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड था, ये गीता परिवार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें ग्लोबली 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें जब सेमीफाइनल मतलब फाइनल से पहले जो राउंड हुआ था, उसके लिए ये जो 50,000 लोग थे इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। वो था अभिमन्यु ग्रुप, मीन्स 20 से कम की आयु वाले, और उसके बाद अर्जुन ग्रुप जो हैं 20 से 40 के एज के, और उसके बाद है भीष्म ग्रुप जो 40 से ऊपर के हैं। और फिर इन जो 3 मतलब विभाजन थे, इसमें से उन्होंने 30 सेमीफाइनलिस्ट को निकाला था, 30 सेमीफाइनलिस्ट। तो टोटल 90 सेमीफाइनलिस्ट थे, उसमें से 3-3 कर उन्होंने 9 फाइनलिस्ट निकाले थे। और उन 9 फाइनलिस्ट में एक राउंड हुआ था जो है ग्रैंड फिनाले। और उस ग्रैंड फिनाले में कई सारे राउंड्स थे, जैसे पहले कहूट का राउंड था, उसके बाद आगे जाकर फिर उन्होंने एक्सटेम्पोर रखा था, और उससे पहले रैपिड फायर राउंड भी था, और लास्ट में उन्होंने डायरेक्ट जजेस के साथ एक कॉन्वर्सेशनल राउंड रखा था, जिसमें से फिर इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन कर उन्होंने फिर टॉप 3 विनर्स को डिसाइड किया था। और आप टॉप 3 में थे? जी, भगवान की कृपा है। बताइए आप, अपनी एज तो छोड़िए, पूरा मतलब एज तो कोई लिमिट थी ही नहीं। और उसमें आपने बड़े बड़ों के बीच में आप टॉप 3 में आए हो, तो बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। और मैंने सुना कि आप श्लोक को पीछे से भी पढ़ लेते हैं, ऐसा जी। भी है? जी। अरे वाह! तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले थोड़ी सी यात्रा के विषय में हम आपके जानेंगे, उसके पहले कि हम जो आप परफॉर्म करती हैं वो दर्शकों के सामने रखें। तो जैसे आज के समय में जो बच्चे होते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल चलाते हैं, बच्चों को बोलने की क्या आवश्यकता है, बड़ों को ही देख के बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, या उनको दोस्तों के साथ खेलना है, बहुत सी चीज़ हम करते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में आपको पहली बार भगवत गीता के बारे में कब पता चला?
एक्चुअली मेरे एक एंसेस्टर थे, मतलब मेरे मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनका बहुत इंक्लिनेशन था इन चीज़ों के प्रति, शास्त्रों के प्रति एंड ही वॉज अ वेरी डिवोटेड पर्सन. सो उनसे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली दैट येस आई हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट भगवद गीता एंड ऑल दीज शास्त्रा सो दैट आई कैन डीपन माई स्पिरिचुअल नॉलेज विथ माई एकेडमिक्स. उससे मेरे को ये मोटिवेशन, ये जानने को मिला कि मेरे को भी ये सीखना है. तो उसके बाद आपको जब ये पता चला कि भगवद गीता कुछ अद्भुत ग्रंथ है, जी. तो आपने कैसे फिर इसको सीखना प्रारंभ किया? सबसे पहले तो 2020 में जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से देखकर सीखना कि एटलीस्ट आई शुड नो द श्लोकाज एंड देयर मीनिंग्स. और उसके बाद भगवान हेल्प्स यू, लाइक सपोज यू चूज अ पाथ, एक्चुअली यू डोंट चूज इट, भगवान चूजेज इट फॉर यू. सो फिर भगवान ने, मतलब कोरोना आ गया, कोविड आ गया, एंड आइड से इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कभी भी कोई भी आपदा आपके हाथ में होती है, आप उसे अवसर में परिवर्तित करते हैं कि नहीं करते हैं. तो हमने उसका पूर्ण तरीके से लाभ उठाने का सोचा कि हम कैसे इसमें क्या कर सकते हैं. तो हमें ऑनलाइन कोर्सेस मिले भगवद गीता के, फिर हमने उसे ज्वाइन करना शुरू किया. प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से ग्रामेटिकली और पाणिनि अष्टाध्यायी के हिसाब से हमने सीखा और उसके मीनिंग्स भी डीप में हमने समझे. तो आइड से इट स्टार्टेड विथ कोविड-19. बहुत से लोग आपको देखेंगे तो सोचेंगे कि घर में कोई परंपरा होगी और उस घर में किसी ने बैठ के, किसी बड़े ने उस परंपरा के अंतर्गत आपको सिखाया होगा. लेकिन ये मेरे लिए भी अमेजिंग है कि आप ऑनलाइन इन चीज़ों को सीखे हैं. जी. तो ऑनलाइन सीखें, घर में भी किसी ने कुछ सिखाया या सपोर्ट रहा? यस. सबसे बड़ा जो मेरा सपोर्ट है इट्स माई मदर, क्योंकि बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. भगवान राम भी यह बोलते हैं कि माई मदर एंड माई जन्मभूमि, माई बर्थ प्लेस इज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इट्स इवन ग्रेटर देन स्वर्ग, वो स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊंची है. तो जो मदर होती है, जो माता होती है, वो निर्माता होती है. उनके हाथ में होता है कि वो अपने बच्चे को कैसे मोल्ड करे. A kid, a small child is just like rock clay. मतलब आप उसे कैसे मोल्ड करते हो, वो एक माता के हाथ में होता है. सो माई मदर, बचपन से ही मेरे को बहुत इंक्लिनेशन था. मैं बचपन से ही ऑनलाइन भी, मतलब यूट्यूब पर भी मैं देखती थी महाभारत, रामायण ऑथेंटिकली मैं देखती थी. मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था उन चीज़ों में. और जब भी माई मदर यूज टू टेक मी टू सम टेम्पल्स, हम खाली वहाँ देखने नहीं, रील्स बनाने नहीं जाते थे. माई मदर यूज टू टेल मी द स्टोरीज. जैसे हम एक बार चिदम्बरम, मतलब टेम्पल था, वहाँ गए थे, तो माई मदर टोल्ड मी द चिदम्बरम रहस्यम. वहाँ एक रहस्य है कि एक गोल्ड लीफ दिखता है और वो एक ही गोल्ड लीफ है और पूरा जो पर्दा है उस पर सब जगह गोल्ड लीफ दिखते. तो ऐसा क्यों होता है? और इतनी साइंटिफिक चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ऐसी चीज़ें मेरी मदर मेरे को बताती थी व्हेन आई वाज स्मॉल, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू बी मोर इंक्लाइंड ऑन दिस पाथ. सो आई विल गिव ऑल माई क्रेडिट टू माई मदर. बहुत खुश होंगी आपकी मम्मी आज. मनस्वी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ऑनलाइन सीखना प्रारंभ किया. सब लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, कुछ अर्थ समझना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये स्किल डेवलप करना कि मैं तो 700 श्लोक जो हैं सब याद करूँगी और कंठस्थ रहेगा, मुझे ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर मुझे डीप मीनिंग्स भी पता हों. इसको अकम्प्लिश करने में आपको कितना समय लगा? 1.5 ईयर, मतलब मैंने जुलाई 2021 में मेमोराइज करना शुरू किया था और फिर दिसंबर 2022 में आई बिकेम गीतावृत्ति. मतलब गीतावृत्ति डिग्री का अर्थ होता है आपको सारे श्लोक याद हो जाएं. तो 1.5 ईयर. ये डिग्री किसने दी आपको? गीता परिवार इंस्टीट्यूशन ने, जिसका ये गीता ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुआ था. अच्छा, तो उनके भी प्रोग्राम्स हैं? जी, उनके कई लेवल्स हैं. शुरू में गीता जिज्ञासु, मतलब 2 अध्याय, फिर गीता पाठक मतलब 3 और उसके आगे के अध्याय. गीता जिज्ञासु में एक्चुअली 3 अध्याय होते हैं, एक और गीता जिज्ञासु में, और फिर पाठक में 6 अध्याय, पथिक में 12 अध्याय और गीता व्रति में 18 अध्याय होते हैं. और उसके आगे के भी लेवल्स हैं जिसे बोलते हैं गीता विचक्षण. सो गीता विचक्षण में क्या होता है? श्लोकांक
श्लोकांक रिवर्स मतलब अवरोहण, और फिर उसके बाद होता है श्लोकार्थ, और उसके आगे होता है चरणानुसार। मतलब कि अभी मैंने रिवर्स किया है, जैसे आपने बताया था कि सबसे पहले हम श्लोक का नंबर बोलेंगे, लाइक 7.14, सो 7.14, 13, 12, 11 एंड 10, और उस तरीके से हम 5 श्लोकास रिसाइट करते हैं। नाउ करंटली आई एम परस्यूइंग विचक्षण श्लोकार्थ, जिसका अर्थ है कि हम सारे भगवत गीता के श्लोकों को उसका अर्थ जानेंगे, नॉट ओनली मतलब एक ट्रांसलेशन, उसका डीप मीनिंग, वो क्या हमें सिखाना चाह रहा है, हर एक श्लोका का वो क्या पर्सपेक्टिव से बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, उनका क्या माइंडसेट रहा होगा उस समय में, वो सब सीख कर। अभी कितने लेवल बचे हैं? अभी विचक्षण श्लोकार्थ, इसका एग्जामिनेशन के बाद चरणानुसार, जस्ट लास्ट लेवल। आप लास्ट लेवल से एक स्टेप पहले ही जी। हो। वंडरफुल। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली हैव टू स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि हमें मेमोराइज ही करने हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मेमोराइजेशन के मतलब से ही नहीं किया था, टू बी रियली ऑनेस्ट। व्हेन आई स्टार्टेड, सबसे पहला जो लेवल होता है गीता जिज्ञासु से भी पहले, वो होता है गीता गुंजन। तो उसमें क्या है, आप खाली 2 अध्याय सीखते हैं और उसका भी आप बस रिसाइटेशन करते हैं बाई सीइंग इट, नॉट मेमोराइजिंग। तो मेरे को नहीं मालूम था कि कोई मेमोराइजेशन के भी लेवल्स होते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड कि मेरे को सीखना है। फिर मेरे को समझ आया 3 अध्याय का मेमोराइजेशन है, तो मैंने क्या किया, रोज़ मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब भी मेरा पूजा का समय था, उस समय आई यूज्ड टू रीड दोज अध्यायस व्हाइल सीइंग, एंड स्लोली प्रैक्टिस जब बन गई, बिना देखे पढ़ने लग गए। इस तरीके से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भगवत गीता इज़ नॉट अ थिंग दैट यू हैव टू टेक प्रेशर विद इट। अगर आपको उसका अर्थ सीखना है या आपको उसे मेमोराइज करना है, जैसे आप गाने सुनते हैं, गाने सुनते सुनते आप 10 साल पहले भी आपने बहुत बार गाने सुने होंगे, वो अभी तक भी आपको याद होंगे। कैसे? आपने तो उसके लिए कोई प्रेशर नहीं लिया उसे कंठस्थ करने के लिए, पर क्योंकि आपने उसे एंजॉय कर उसे बार बार सुना, तो उससे आपको एक प्रैक्टिस बन गई, वो आपकी एक मेमोरी में फिक्स हो गया। एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उसे बोलते हैं सेरेबुलम। सो वहाँ हमारी सारी मेमोरी वो स्टोर रहती है। और भगवत गीता में भी ये लिखा है, एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हम कुछ करने चलते, कुछ हमें अकम्प्लिश करना होता है, हमारा माइंड बोलता है नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल योर माइंड दैट येस आई एम रेडी फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस, है ना। हमारी सोल चाहती है पर हमारा माइंड उसे करने नहीं देता। तो भगवान क्या बोल रहे, 6.35 में ही सेइंग दैट श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि ऐसा कोई संशय नहीं है कि मन को कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट अगर आप अभ्यास करते हैं और वैराग्य, मतलब जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें उसे मेमोराइज करना है, वी आर डिटैच फ्रॉम इट। सिमिलरली जब हम श्लोकास हमें मेमोराइज करने, हमें कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अभ्यास और वैराग्य, हमें उसके रिजल्ट हमें याद हो गए कि नहीं, उससे हमें अटैच नहीं रहना। वी शुड बी कंप्लीटली डिटैच्ड, लाइक पद्मपत्रमिवाम्भसा। अभी आपने इतना जो सुंदर गाया भी है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा है। तो सुन के आप याद करते थे कि, या फिर आप उसको पढ़ते थे और कई बार पढ़ते थे, उसको देख के उच्चारण करते थे और फिर आपको याद होता था? मेरी कई टेक्निक्स एक्चुअली, नॉट अच्छा। वन। फर्स्ट टेक्निक इज, एक तो हाँ, जैसे आपने बोला कि रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, तो यह हमारे गुरुकुल में भी यही सिस्टम होता था कि एक शब्द, एक मंत्र का एक शब्द, द गुरु, द आचार्य विल से दैट, एंड आफ्टर दैट जो सारे शिष्य होते थे उन सबको उसे रिपीट करना है। सो दैट रिपीटिंग, अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं, वो एक आपके माइंड में सेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग द टीथ, एवरी डे यू आर ब्रशिंग द टीथ, हाउ डू यू रिमेंबर? नो वन इज लाइक टेलिंग यू टू डू दैट, बिकॉज हम क्या करते हैं, वो हमारी माइंड में एक हैबिट के रूप में सेट हो चुका है। तो हमें वो मेंटल पैटर्न्स अगर हमें ऐसे फॉर्म करने हैं, तो हमें उसे रिपीट करना है। सेकेंड थिंग इज, उसे ऐसी कोई चीज़ से एसोसिएट करें जो आपके लिए बहुत फेमिलियर हो। देखिए न्यूरोसाइंस में मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो चीज़ आप फेमिलियर हो, यू आर मोर
कंफर्टेबल विद दैट। जैसे जो मम्मी का खाना होता है, आप किसी भी होटल में चले जाएं, यू विल ओनली लाइक दैट। तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो आपसे बहुत फेमिलियर हो, जैसे कि नंबर्स या कलर्स या कोई शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ से आप उसे रिलेट कर सकते हो जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैंने भी वही किया, मैंने अपनी जो फेमिलियर कलर्स थे, जो मेरे फेवरेट कलर्स थे, जो भी कलर मेरे माइंड में आता था, एवरी सिंगल वर्ड आई एम सेइंग, उसके लिए मेरा एक कलर है मेरे दिमाग में। जैसे शब्द, ये जो वर्ड है इसके लिए येलो ऑकर, मतलब डार्क येलो काइंड ऑफ कलर आता है मेरे माइंड में। तो हर वर्ड जो मैं बोलती हूँ उसके लिए एक कलर है मेरे माइंड में। तो हर श्लोका, हर चैप्टर के लिए मैंने कलर सेट कर रखा है। जैसे कि कुछ चैप्टर्स में मेरे को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे 16th चैप्टर इसका पर्पल कलर है, 18th चैप्टर इसका ब्राउन कलर है। तो जो 16th चैप्टर है इसमें एक श्लोक आता है अहंकारम बलं दर्पं, यही सेम लाइन 18वें अध्याय के एक श्लोका में आती है, अहंकारम बलं दर्पं। तो ऐसे कैसे कैसे समझे कि कौन सा किस अध्याय में आता है, उसके लिए मैंने कलर एसोसिएट कर रखा है। अगर ये अहंकारम बलं दर्पं ये पर्पल है तो ये मेरे को 16th अध्याय का बोलना है, ब्राउन है तो 18वें अध्याय का। तो आई हैव एसोसिएटेड इट विद समथिंग दैट्स वेरी फेमिलियर टू मी। तो ये टेक्निक्स आपने खुद बिल्ड की हैं जी, अपने आप को और उसमें कंफर्टेबल फेमिलियर बनाने के लिए। एग्जैक्टली। आपने बताया कि आप कोविड में इसको स्टार्ट किए थे, जी। तो कितना समय आप देते थे डेली भगवत गीता पर? उस समय तो मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, उस समय तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब क्लासेस करती थी भगवत गीता की, बहुत सारी, मतलब शुरू टू बिल्ड अ प्रॉपर बेस। सो उस समय तो मैं 7 से 8 घंटे रोज़, अभी भी 5 से 6 घंटे। इट इंक्लूड्स टीचिंग। शुरू में तो आई वॉज ओनली लर्निंग, नाउ इट इज़ टीचिंग, फिर प्रैक्टिसिंग, मतलब मान लिया कहीं परफॉर्मेंस देनी है, जैसे आई हैव गिवन परफॉर्मेंसेज इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वैसे परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए प्रिपरेशंस। और पारायण, रोज़ के अध्यायों का पारायण होता है, गेट टुगेदर ऑनलाइन, तो वहाँ हम पारायण करते हैं। तो ऐसे मिलाकर मिनिमम 5 to 6 आवर्स। आज भी जी, दैनिक रूप से आपका चल रहा है। बहुत सुंदर। तो मनस्वी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जिस स्तर पर अभी पहुँचे हो और जो आपने अकम्प्लिश किया है, उसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या रहा? सबसे कठिन आपको लगा इसको ओवरकम करना? डेवलपिंग पेशेंस। शुरू में पेशेंस ही नहीं था, वेरी, आई वॉज अ, टू बी ऑनेस्ट, राजसिक काइंड ऑफ पर्सन, हाइपर। बट या स्लोली बाय प्रैक्टिस अभी पेशेंस आ गया है। कुछ नहीं मिलता है तो या आई हैव पेशेंस फॉर इट। जैसे मेरी मम्मी एक चीज़ बोला करती है, ऑलवेज मैनिफेस्ट, मतलब आपको क्या करना चाहिए, you need to keep the right desires, keep working towards it and have patience. So वो एक चीज़ मेरे माइंड में अभी भी है। मैं आपका ही एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। व्हेन आई वाज राइट लाइक 2022 या 2023 में मैंने आपके वीडियोस देखने स्टार्ट किए थे। उस समय से आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय यू, लाइक वाओ, इन्हें तो कितना नॉलेज है। एंड लिटरली आई यूज्ड टू मेक 4-5 पेजेस ऑफ नोट्स लिसनिंग टू योर वीडियोस। ये किस धातु से शब्द है, एवरी सिंगल थिंग आई यूज्ड टू नोट डाउन, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट even properly know the grammar and all. So I used to note down everything, and I used to always manifest this, that maybe one day I want to see this person live, I want to learn something from him, and this is the day अरे, it is. मेरा सौभाग्य, मैंने पहले ही पॉडकास्ट से पहले क्रेडिट ले लिया है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। अभी हम थोड़ा सा आपके टेस्ट की तरफ बढ़ें। जी, मुझे तो लग रहा है कि मैंने आपसे लगभग सब कुछ ही पूछ लिया। बस ये मुझे पूछना बाकी है, अभी जैसे स्कूल्स हैं, बहुत से बच्चे स्कूल्स पे बहुत फोकस करते हैं, तो आप भी स्कूल की स्टडी पर फोकस करते होगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे पंडित बन जाएंगे, तो पंडित बन के क्या करेंगे। वो हम लास्ट सेक्शन में आएंगे कि वो भगवद गीता कैसे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको लाभ देती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर, इससे पहले कि आपका टेस्ट प्रारंभ करूँ, अभी स्कूल पर कैसे आपका फोकस रहता है? स्कूल के साथ ये मैनेज करना ईजी है कि मतलब नहीं, सब कोई नहीं कर सकता है? एक्चुअली स्कूल के साथ अगर आप स्पिरिचुअल को जोड़ देंगे तो स्कूल करना और भी इजी हो जाएगा। सी, न्यूरोसाइंस प्रूव्स दिस, सो मेनी रिसर्चेस हैव डन दैट अगर आप
रोज श्लोकास या मंत्रास का उच्चारण करते हैं, उससे आपका एक पार्ट ऑफ ब्रेन, जैसे मैंने बताया था सेरेबोलम, वो एक्टिवेट होता है। और ये जो सेरेबोलम है इट्स कम्प्लीटली एट द बैक ऑफ योर ब्रेन, एंड वो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ से टिल योर फोरहेड, इट विल रीच द मिडल ऑफ योर आईब्रोज, मतलब आपका आज्ञा चक्र, जो हम अपने सनातन धर्म में बोलते हैं, हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सो ये जो आज्ञा चक्र है इट इज लिंक टू फोकस, इंट्यूशन एंड परसेप्चुअल ग्रुपिंग। मतलब जो हम बचपन से हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे ये दरवाज़ा है, मेरे को कैसे पता है ये दरवाज़ा है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी डोर्स इन माई लाइफ, दैट इज़ नोन एज परसेप्चुअल ग्रुपिंग। हाउ डू आई नो दैट दिस इज़ अ प्लांट, बिकॉज आई हैव सीन मेनी प्लांट्स। सो एक फेमिलियर पैटर्न फॉर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा आज्ञा चक्र। और उससे और क्या होता है, आज्ञा चक्र इज ऑल्सो लिंक टू द पीनियल ग्लैंड, और ये पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम में, ये भी एक्टिवेट होता है। एंड इसके पीछे एक और ग्लैंड है नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी एक्टिवेट होता है। तो जब हम अपने एकेडमिक्स के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को भी जोड़ देते हैं तो हमें क्या होता है, हम वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन आर एकेडमिक्स, हम अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज और फोकस कर पाते हैं। जो आजकल क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है बिकॉज ऑफ हैविंग मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा, तो ये डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम करता है रिसाइटिंग श्लोकास ऑफ भगवत गीता। एंड जब हम उसे सीखते हैं, उसका मीनिंग सीखते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारी प्रैक्टिस डेवलप होती है, वो चीज़ों को करना, रोज करना, उससे हमारी हैबिट डेवलप होती है, और उस हैबिट से हम अपने कैरेक्टर को चेंज कर पाते हैं, और उस कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो दिस इज द वे भगवत गीता हेल्प्स अस। तो अभी आप मोबाइल यूज़ करती हैं, कितना यूज़ करती हैं? एक्चुअली मेरा सारा काम ऑनलाइन है, तो टू बी ऑनेस्ट आई यूज़ इट 10 to 12 hours a day, बट ऑल नथिंग इज़ फॉर स्क्रोलिंग रील्स ऑन एनीथिंग. Here also I'm honest, because all my classes, all my parayana, everything is online, so yeah, that's why. But second thing is my mobile usage, mostly I use it for listening, right? Like for example, I have to listen to Bhagavad Gita shlokas, or there's a class where I have to only make notes, I have to not see. So what I do is I just put on my earphones and I just keep listening, so that also reduces my screen time. Like this अगर घटा दे तो 9 to 11 hours से भी और कम हो जाएगा, like that. तो बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ तक बात करके। अब एक छोटा सा कुछ हम क्विजेस करते हैं, है ना? और फर्स्ट राउंड में तो मैं सिंपल से हम चलेंगे। फर्स्ट तो अभी जैसे मुझे ये पता है कि आपको सारे याद हैं, तो पहले हम श्लोक को कोई ही देख लेते हैं कि आपको सच में याद है कि नहीं याद है। वैसे मुझे तो पता है याद है आपको, तो पर दर्शकों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड ही, ये राउंड 0 ही है, वी आर जस्ट वार्मिंग अप। तो अभी हम मैं कुछ ऐसे ही श्लोक रैंडम पूछता हूँ आपसे, ठीक है? अध्याय 7 का 24वां श्लोक बताइए, 24th। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अति सुंदर। अध्याय 15 का 17, 15.17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमम। अध्याय 10 का आप 10वां बताइए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। 2 और पूछेंगे आपसे जी। अध्याय 3 का 18वां बताइए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। आप आंख बंद करे रहिएगा।
दर्शकों को भी मैं दिखा दूं भाई कि मैं रैंडमली कर रहा हूँ, कुछ सेटिंग नहीं है पहले से। दिख रहा है रुपेश? आप स्टॉप बोलना, ठीक है? लेफ्ट पेज या राइट पेज? ठीक है। अध्याय 11 का 19th। 19th। अनादिमध्यान् कोई बात नहीं। जी। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। बहुत सुंदर, अद्भुत। आप आंख खोल सकती हैं। अद्भुत अद्भुत, गूज़बम्स आ गए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, जी। ठीक है? तो 3 लेवल्स हैं। पहले इजी, फिर कुछ मीडियम जो हमें लगता है हमारे हिसाब से आपके लिए सब इजी है, और फिर हम डिफ़िकल्ट पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इजी राउंड से स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर खा लिए। गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर सही है। गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 12वां। सही है। और गीता में पार्थ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? अर्जुन। अति उत्तम। गीता में कुल कितने वक्ताओं ने बोला है? 4। नाम बता दीजिए। धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण एंड अर्जुन। बहुत सुंदर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। चलिए, ये बेसिक लेवल पार कर लिया। हम लोग थोड़ा मध्यम स्तर पर चलते हैं। भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, स्थित प्रज्ञ के लक्षण किस अध्याय में बताए गए हैं? दूसरे अध्याय के 55th श्लोका। अरे वाह। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सबसे पहले कौन सा योग सिखाया था? सबसे पहले को कर्मयोग। फिर गीता के किस अध्याय में विश्व रूप दर्शन का वर्णन है? 11वें अध्याय में। अति सुंदर। श्री कृष्ण जी ने स्वयं को ऋषियों में कौन सा ऋषि बताया है? मतलब कौन से प्रकार के ऋषि? हाँ, जैसे उन्होंने कई जगह बताया ना कि मैं मुनियों में ये मुनि हूँ, वृक्षों में ये वृक्ष हूँ, महीनों में ये महीना हूँ। तो नहीं, मतलब अलग अलग, जैसे देवर्षि और सिद्ध और। हाँ, तो देवर्षि में नारद। अच्छा। और सिद्ध में? सिद्धानां कपिलो मुनिः कपिल। उत्तम। एक और इसमें अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। धृतराष्ट्र जी ने गीता का एक श्लोक कहा है, कौन सा श्लोक है वो? पहले अध्याय का पहला। ठीक है। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। हैप्पी क्वेश्चन जो चैनल है, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाई है। वीडियो हाफ हमने की है, वीडियो काफी लंबी थी, 56 मिनट की तक की ये वीडियो बनती है, तो हमने हाफ वीडियो की है। तो इसमें हमने इस बच्ची का इंटरव्यू देखा है, काफी हैरान है। अगर आप चाहेंगे, आप कहेंगे तो आगे वाली वीडियो में भी इस बच्ची का हम सीख सकेंगे या देख सकेंगे, रैक कर सकेंगे कि ये बच्ची किस लेवल की है और किस लेवल पर जाकर ये गीता से इसने सब कुछ सीखा है। पर यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ जो इंटरव्यू दिया गया है, जो पहला ही सवाल जो किया गया था, मैं यकीन करें समीर भाई से उसी में कह रहा था, हैरान हो गया था कि ऐसे पता चल रहा था ये 13 साल की बच्ची नहीं है, ये कोई 20-25 साल की जो लड़की है, जो बड़ी है, पढ़ी लिखी है, जैसे टीचर होती है, जो मतलब उनसे जैसे सवाल किया जाता है तो वो आगे से एकदम फटाफट वो जवाब देना शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने जब सवाल किया गया कि आपने कैसे ये सब कुछ किया, तो वो जो इन्होंने बताया कि कितने लोग थे, कितने लोगों में कितनी कितनी एज वालों में थे, तो इन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से वो सिनेरियो जो था
वो समझाया, ऐसे ही पता चल रहा था कोई बड़ी पढ़ी लिखी टीचर है वो हमें जो है ये सारी चीजें बता रही हैं। पर बड़ी हैरानगी वाली बात है जी, इंडिया में 13 साल बच्ची आज जो एक और हमने देखने के लिए, हमने काफी ज्यादा इंडिया के अच्छे एजुकेटेड बच्चों के ऊपर हमने रिएक्ट किया हुआ है, पर 13 साल की बच्ची को देखने के बाद बड़ा ज्यादा हम इंस्पायर इस वजह से भी हुए हैं। वैसे तो हमने देखा है कि स्कूल की शिक्षा में बड़े बड़े लोगों ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, और उसके में बाद में अगर देखा जाए धार्मिक जो कह लो कि स्कूल भी हैं जहां गुरुकुल हैं, तो वहां पे भी हमने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग देखे हैं। पर यह है कि आज हमें एक नई जो है एक कह लो कि हमें एक कह लो कि खुद शिक्षा मिली है कि एक 13 साल बच्ची जो है वो गीता के बारे में इतनी स्टडी रखती है कि उसे जो है इतने ज्यादा लोगों में उसे अवार्ड मिला है, बहुत ज्यादा उन्हें कह लो कि पैसे भी मिले हैं, उन्होंने ये जीता है। तो बहुत सारे लोगों में अगर देखा जाए 90 लोगों में इन्होंने इनको सफलता मिली कि इन्होंने इतने ज्यादा लोगों में इतनी सबसे बढ़कर जो नॉलेज है वो इनमें मौजूद थी, तो ये पहले नंबर पे आई है, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी ये है कि मैं पाकिस्तान में अगर आपको कहूँ ना कि 20 साल वाला बच्चा, 18 साल वाला बच्चा भी जो काफी ज्यादा समझदार हो जाता है, उससे भी अगर आप देखा जाए सवाल करें तो इस लेवल के जवाब आगे से देना या पॉडकास्ट में बैठकर इस तरीके से आगे से कह लो कि रिप्लाई देना, ये हमारे बच्चों में ये कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। पर देख लें कि हमें अच्छा लगा इंडिया में एक 13 साल बच्ची जो है उसको कोविड के बाद अगर देखा जाए, कोविड के दौर में उनको कह लो कि धर्म की जो कह लो कि नॉलेज मिली, जो उन्होंने यूट्यूब से रिसर्च शुरू की, ये उन्होंने गीता के हवाले से जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो हैरान कौन है जी। इस बच्ची को 5-6 साल में हमने देखा कि ये इस लेवल तक चली गई हैं कि आज इन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो बीच बीच में इनकी बातें सुन के हैरान हो रहा था, मैं मजबूर हो रहा था कि यार इसको बंदा इतना कह सकते हैं कि इनसे इंस्पायर होता है कि बंदा इनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता कि इस लेवल का इनका दिमाग है और इस लेवल का इनका कह सकते हैं कि इनको ये सब कुछ मिला। और मेन बात बीच में एक सवाल इन्होंने किया कि ये सब कैसे शुरू हुआ, आपको मतलब ये कैसे मतलब ये सब कुछ, तो इन्होंने माँ का नाम लिया है, वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था। मेन बात ही यही आती है कि इंसान का सबसे पहला टीचर माँ आती है। जिस भी घर की माँ अगर देखा जाए एजुकेटेड हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, वो अपने बच्चों को चाहे तो कुछ भी बना सकती है। तो इनकी माँ को अगर देखा जाए तो मैं ज्यादा सपोर्ट करूंगा। शुरू से उन्होंने जो इनकी तरबियत की, जो इनके ऊपर जो उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया, जो इनको मुख्तलिफ जगह के ऊपर लेकर जाकर इनके माइंड को जो एक कह सकते हैं कि मोल्ड किया, जिस लेवल पे वो धार्मिक बनाया, तो ये उसका मेन जो कारण आता है। ये इसके बाद जो है इनकी सारी जो नॉलेज है ये उसी वजह से शुरू हुई, और इन्होंने जो सोच विचार की कह लो कि गति को आगे बढ़ाया, तो फिर उनमें इनकी भी कह लो कि एक्टिविटी आ जाती है कि इन्होंने फिर अपने उस कह लो कि माइंड को जो माँ ने बनाया था उसको आगे लेके चली। और आज देख लें कि गीता के हवाले से इनके पास इतना नॉलेज है कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक हम देखते हैं कि गुरु जो होता है जिस लेवल पे वो होता है, उस लेवल पे ये बच्चे उससे भी बढ़कर माना जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि गुरु लोग जो है पढ़ते रहते हैं, उनका एक कह लो कि एल्गोरिदम बना होता है कि उन्होंने गीता को ही लेकर उनका सारा काम होता है। पर ये बच्ची देखें कि छोटी सी बच्ची है, दुनिया में अगर आप देख लें सारे बच्चे किस किस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस जनता पार्टी के अगर लोगों को या यूथ को देखा जाए तो उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही थी, वो किस लेवल पे जा रहे थे, वो शिक्षा को लेकर कितने मतलब थे, वो भी सही था। पर उसमें अगर देखा जाए तो ये धर्म के साथ अटैच होकर इन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ा और अपने धर्म के लिए काम किया, गीता के लिए काम किया, तो ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की कल्चर को अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट ये कर रही हैं, ये अपने इतिहास को लेके चल रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। यकीन करें जो इनसे सवाल भी हुए तो मैं ये समझता हूं आसान नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से हम भी अपने देखते हैं कि लोग जो हमारे भी कुरान को हिफ्ज़ करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो सारी चीज़ों को याद रखना। हमें कुछ ना कुछ इसका आइडिया है, क्योंकि मैं भी याद करता रहा हूँ, तो मैंने भी इस चीज़ को लेकर देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल होता है कि इतनी चीज़ों को याद रखना। पर इन्होंने एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, कलरों के साथ कुछ जो है चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है, जिसके माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारे कुरान में भी एक जैसे लफ्ज आ जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि 26वां पारा है या 13वां पारा है, तो मुश्किल आ जाती है। इन्होंने भी कहा कि 2 श्लोक इन्होंने कहा ऐसे हैं कि उनको भी थोड़ी सी डिफिकल्ट इनके लिए बन जाता है, तो इन्होंने उनको कलरों के साथ अटैच करके इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, उसमें ये भी मैनेज कर सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया बात है, इंडिया में यार ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि यार ये 13 साल बच्चा देखें कि इस लेवल पे भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल जी, छोटी सी बेटियां हैं ये, और दिल की गहराइयों से हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। जितनी भी इस बच्ची की तारीफ की जाए कम है।
बहुत ही ज़हीन बच्ची है ये, और इनका इस बच्ची की काबिलियत का सारा क्रेडिट जो जाना चाहिए वो इनकी माँ को जाना चाहिए। इनकी माँ जो है उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इनको ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए। जब इनके ज़हन में प्रश्न आते थे वो इनको प्रैक्टिकल वहां पे लेके जाके समझाना और इन चीजों का के बारे में बताना कि इनके पीछे रहस्य क्या है। बच्ची जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। इन्होंने बहुत सही बात की। इन्होंने कहा है कि एक माँ जो होती है ना वो इस तरह से होती है कि जैसे एक कह लें कि सीडी कह लें, एक टेप रिकॉर्डर कर लें कि जो उसमें वो रिकॉर्ड करती जाएंगी तो बच्चा जो है वो ही पिक करता जाएगा। तो बच्चा जो है ना वो एक रिकॉर्डर की तरह होता है। ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। जो आप करेंगे वो ही जो है वो उसमें प्रमोट होता चला जाएगा। तो बहुत अच्छी शिक्षा इनकी माँ से इनको मिली है। और उसके बाद छोटी सी अभी हैं, अभी इतनी एज नहीं है, लेकिन यकीन जानिए मैं समझता हूँ कि ये वो बेटियां हैं जिनसे छोटे बच्चों के लिए ये सीख नहीं है। ये नहीं हम कहेंगे कि इनसे छोटे बच्चे बड़ी सीख लेंगे, इनसे बड़े भी सीख लेंगे। इनसे मैंने भी सीख लिया, इनसे सब सीख ले सकते हैं कि यार कितना अच्छा जो है वो ज्ञान देती हैं। कुछ लोगों के ज़हन में जो प्रश्न उठता है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ी लिबरल सोच रखते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को सनातन के साथ ज्यादा अटैच करती हैं या ज्यादा जो है वो भागवत गीता की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, रामायण पढ़ाएंगे, महाभारत के बारे में बताएंगे, तो शायद ही वो पंडित बन जाएंगे। तो स्कूल की जो शिक्षा है, जो दुनियावी तालीम है, उससे वो दूर हो जाएंगे। उसका इन्होंने बड़ा ऑथेंटिक जवाब दिया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर आप ये ज्ञान लेते हैं, अगर आप भागवत गीता के साथ अटैचमेंट अपना बनाते हैं, तो उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको अपने अंदर जो इंसान के साथ चक्कर है, इन्होंने कहा है कि उसमें से आप निकल के आप अपने दिमाग की जो एक हिस्सा इन्होंने बताया है उसको जागृत कर सकते हैं। और उसको जब आप जागृत करते हैं तो उसमें आप ज्ञान जितना मर्जी भर लीजिए। तो ये चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस तरह की चीज अगर आप भागवत गीता से अट्रैक्ट हैं और साथ लेके चलते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो उसमें आपकी स्कूल शिक्षा में भी काफी ज्यादा मदद हो सकती है। और उसके बाद भागवत गीता के बारे में इन्होंने बताया जी कि जब भागवत गीता श्री कृष्ण जी बोल रहे थे तो सुनने वाले जो थे वो 3 लोग थे। मतलब टोटल जो थे वो 4 थे, श्री कृष्ण जी, अर्जुन और संजय और धृतराष्ट्र। ये 4 किस तरह से थे? ये 4 इस तरह से थे कि धृतराष्ट्र जो है वेद व्यास जी से उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं जो है वो देखना चाहता हूँ नजारा कुरुक्षेत्र का, कि वो सारी चीजें जो हैं वो मुझे समझ जाए, वो सारा कुछ मुझे पता चलता जाए रहे कि क्या स्थिति चल रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आंखें देता हूँ, तुम देख लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इस तरह नहीं, कोई और तरीका बताए। उन्होंने कहा चले ठीक है, मैं दिव्य दृष्टि जो है वो संजय को दे देता हूँ, ये आपको सारी चीजें जो है वो बताते रहेंगे। हालांकि संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। लेकिन सनातन में ये कुछ भी नहीं है कि ये सारथी है तो ये राजा है, तो ये इसके लिए है तो ये उसके लिए है। नहीं, सनातन में डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है। मतलब कि किसी भी चीज को लेकर ऊंच नीच वाला कुछ भी सिलसिला नहीं है। तो संजय जो है उनको दिव्या दृष्टि से नवाजा गया, दी गई उनको। और फिर वो जो है वो जो कुरुक्षेत्र में होता रहे वो सब कुछ बताते रहे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अर्जुन जो है वो घबरा गए और वो कह लें कि मोह माया के जाल में फंस गए। तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ जो है वो धृतराष्ट्र को देता हूँ, ये ले जाए। फिर श्री कृष्ण जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा है कि तुम्हें ये युद्ध क्यों करना है, तुम ये तो बताओ, पहले ये तो पता करो कि ये युद्ध तुम्हें करना क्यों है। तो फिर श्री कृष्ण जी ने उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे रिश्तेदारों का और तुम्हारा युद्ध है ही नहीं है। ये सामने मत देखो कि वो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा खून है, ये देखो कि वो कर क्या रही है, वो किस रास्ते के ऊपर है। ये अच्छाई और बुराई का युद्ध है, ये तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का नहीं है, और ये जमीन और जायदाद का भी नहीं है। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। अगर तुम चाहते हो कि बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हो, बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हो, तो फिर तुम युद्ध ना करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो फिर तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम सारा कुछ, सारे इख्तियारात जो है दुर्योधन के हाथ में दे देते हो, तो दुर्योधन जो है वो तो पहले ही अधर्मी बंदा है, वो तो बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है, बल्कि जो अच्छे लोग हैं उनको भी वो बुरे रास्ते पे लगा रहा है।
अब पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन इस वक्त दुर्योधन ने उनकी मजबूरी बना दिया है वो बुराई करने पर। तो सोचो कि कितने अच्छे लोगों को वो किस ट्रैक के ऊपर लगा रहे, तो आने वाले टाइम में वो क्या करेगा। तो ये चीजें जो है ना, अर्जुन को फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपना आप जो है वो मेरे हवाले कर दो, मतलब कि ये सोचो कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो। ये चीजें जो है ना वो कर्म के साथ उन्होंने श्री कृष्ण जी ने जोड़ी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो ये मत समझो कि ये पुण्य है, पुण्य के लिए कर रहे हो, या कह लें कि पाप कर रहे हो। ये चीजें, इन चीजों से बाहर निकलो, तुम मेरे जो है ना वो नजदीक आओ, अपने आप को मेरे स्पुर्द कर दो, मेरे हवाले कर दो। फिर अर्जुन जो है उन्होंने कहा है कि मैं वो आपका रूप देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपका विराट रूप। फिर श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप उनको दिखाया और अपने दर्शन जब करवाए तो अर्जुन जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके, वो कांप रहे थे, अर्जुन जो है वो डर रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, वाकई मुझे समझ आ गई है कि ये युद्ध करना क्यों जरूरी है। तो अब ऐसा कीजिए कि अब आप अपने दूसरे रूप में आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। तो फिर श्री कृष्ण जी जो है वो दूसरे रूप में आए और फिर उन्होंने कहा, फिर अर्जुन को समझ आई और अर्जुन ने युद्ध किया और धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। तो उसमें जितना भी ज्ञान अर्जुन को दिया गया है वो सारे का सारा ज्ञान संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना। मतलब कि गीता की जो कह लें कि उस वक्त जो ज्ञान हो रहा था, चार शामिल थे, श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी और संजय और धृतराष्ट्र। तो ये सारा बिटिया ने बताया है। और बाकी ये जो कथा मैंने बताई है ये मैंने महाभारत में देखा था और वहीं से मुझे सीख मिली है। मेरी कोशिश होती है जो मुझे सीख मिले वो मुझे याद रह जाता है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो उससे ये होता है कि मुझे मजीद जानकारी आप लोगों से मिलती है। अगर मेरा कुछ छोटा मोटा कह लें कि गलती छोटी मोटी होती है तो वो आप लोगों से दूर कर देते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा है जी इस बिटिया का ज्ञान सुनकर। और यकीन जानिए कि बहुत ही भाग्यशाली आप लोग भी हैं और माता पिता भी इनके हैं जिनको ऐसी बिटिया मिली है। बिल्कुल जी, इनसे सवाल किए गए हैं, मुख्तलिफ श्लोक के बारे में बताया गया है, इन्होंने वो श्लोक पढ़ के बताए हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इनका माइंड है जो इतना कुछ याद रख लेता है। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। तो इस टाइम इंडिया में कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस लेवल की बुद्धि रखते हैं कि वो अपने धर्म की ये सारी चीज़ें याद रखते हैं। और 13 साल की बच्ची को देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानगी है कि उनका यकीन करें जो काम है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।